बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ ये है वेलवेट का फैब्रिक है शर्ट और कटिंग करने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वेलवेट का फैब्रिक किस तरीके से कटिंग किया जाता है। सबसे पहले मैंने लेंथ चौड़ाई में ली है, चौड़ाई में फैब्रिक को काट रही हूँ। ऐसे ही ऊपर तक इसकी कटिंग इसी तरीके से लेके जाएं कि चौड़ाई में इसकी जो माप में चौड़ाई से ले रही हूँ ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे एंड तक। लेकिन फैब्रिक को जो है तो हम सीधा नहीं रखेंगे, फैब्रिक हमने उल्टा रखना होगा। ये मैंने जो वेलवेट का फैब्रिक है मेरे पास ये शर्ट का बैक है और फ्रंट जो है तो इसी तरीके से मतलब हम लोगों ने इसको उल्टा रख के कटिंग करना होगा, यूँ इस तरीके से। फैब्रिक जो है तो लेंथ तरीके से इसकी चौड़ाई जो है तो ज़्यादा है और लेंथ जो है तो शर्ट के मुताबिक है। हम लोगों ने ये बैक साइड जो है तो इसकी कटिंग की है। अब फ्रंट से हमने बाजू जो है तो बैक साइड से हमने निकाल दिए हैं बाजू का फैब्रिक और फ्रंट जो है तो फ्रंट का हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शर्ट की कटिंग करनी है। लेकिन हमने शर्ट को उल्टा करके और मिड लेंगे, जो जहाँ से कढ़ाई है ये इसकी एम्ब्रॉयडरी है वहाँ से हम लोगों ने इसका मिड लेना होगा और उल्टी साइड से फैब्रिक को उल्टा कर दिया। फैब्रिक को उल्टा करने की वजह ये होती है वेलवेट की फैब्रिक को, उसकी वजह ये होती है कि उल्टी साइड से हम लोगों ने जो चौक यूज़ करनी होती है, चौक का निशान भी अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। और इसके अलावा जो इसका प्लेन फैब्रिक होते हैं, वेलवेट का जो प्लेन साइड होता है वो उल्टे साइड होते हैं ना, तो इस तरीके से सिरकता भी नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से इसकी कटिंग हो जाती है। अगर आपको बहुत ही मुश्किल लगता है इसको कभी भी सीधी साइड से ना कटिंग करें, उल्टे साइड से कटिंग करना है। तो शर्ट का माप जो है तो हम लोगों ने अभी हम स्टार्ट करेंगे। जो बैक साइड से फैब्रिक मैंने कटिंग किया है इसकी चौड़ाई का हिसाब रखते हुए, चौड़ाई जो है तो तैयार हमें दामन और हिप्स जो हैं तो 22 चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने फैब्रिक को कटिंग की है 2 इंच एक्स्ट्रा रख के। अब ऊपर से जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा है उसको मैं काट दूंगी। लेंथ है लेके लेंथ जो है तो 40 है और इस हिसाब से फैब्रिक को ऊपर की साइड से हम लोगों ने काट देना होगा। नेक की जो गहराई है बहुत ज़्यादा गहरा है, लेंथ उसकी ज़्यादा है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ऊपर से ही काट देना होगा। तो नीचे से भी हम लोगों ने फैब्रिक को स्ट्रेट करना होगा। इस तरीके से फैब्रिक को स्ट्रेट करने के बाद इसकी हम लोग कटिंग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर अभी तक आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत जल्द पहुंचे। अब हमने तीरा रखे हैं 16। तो अब जो आर्म होल है, आर्म होल हमें 9 चाहिए। तो मैंने 8 पे लेंथ की तरफ बढ़ा के 8 इंच पे मैंने मार्क किया। अब 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा के राउंड शेप दे दी। तो इस तरीके से इसको हम लोगों ने शेप दे दी। अब चेस्ट का माप ले लेंगे। चेस्ट का माप जो है तो 22 इसका माप है और 11 पे मार्क कर देंगे। जो इस तरीके से 11 इंचेस पे इस तरीके से मार्किंग कर दी है और अब राउंड शेप यहाँ से हम लोगों ने रख देना होगा। और चौक्स जो हैं तो 13 और कमर का माप इस तरीके से लेंगे 7 इंचेस के बाद 20। कमर का माप जो है तो 20 और हिप्स भी 22। यूँ इसकी शेप जो है तो फिटिंग की यूँ आ रही है। ये है कमर, ये है चेस्ट और ये है हिप्स। अब यूँ इस तरीके से मार्किंग जो है तो डार्क कर देंगे ताकि जब हम स्टिच कर रहे होते हैं तो तब हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। वेलवेट के फैब्रिक को हम कट नहीं लगा सकते, इसलिए वरना अगर मार्किंग के लिए कट भी लगा सकती हैं। तो अब जो है तो इसकी कटिंग हम स्टार्ट कर देंगे यूँ इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको इस तरीके से हम लोगों ने निकालना होगा। अब मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर दूंगी। ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, इसकी कटिंग जो है तो नीचे तक कंप्लीट कर देंगे। और दामन हमने चौड़ा नहीं रखना, दामन भी हमें 22 ही चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने स्ट्रेट नीचे तक लेके जाना होगा।
फ्रंट की जो एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी का ख्याल रखते हुए और इस तरीके से इसकी कटिंग कंप्लीट कर देते हैं। अब हम कंधे की तिरछा शेप दे देंगे। हाफ इंच जो है तो इसकी कटिंग कर दूंगी, तिरछा कटिंग इस तरीके से। अब फ्रंट जो आर्म होल है, फ्रंट आर्म होल को हाफ इंच जो है तो इसकी कटिंग कर लूँगी। मिड से यूँ इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। दोनों दामन जो हैं तो यूँ इस तरीके से हम लोगों ने इसको लपेट देना होगा, बस साइड पे कर देंगे। ये है कटिंग कंप्लीट। अब बाजू की कटिंग जो है तो यहाँ पे भी मैं फैब्रिक को उल्टा कर दूँगी। फैब्रिक जो है तो हमारे पास कम है, बाजू जो चौड़ाई में हमारे पास जो है तो नहीं कंप्लीट हो रही है। अब हमने क्या करना होगा, इसके साथ हमने फैब्रिक अटैच करना होगा। फैब्रिक जो अटैच करेंगे उसका हम लोगों ने एम्ब्रॉयडरी का ख्याल रखते हुए सीधी साइड से यूँ इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लेंथ की तरफ से कटिंग कर दिया और एम्ब्रॉयडरी जो है तो इसकी स्ट्रेट कर देंगे, सीधी कर देंगे दोनों साइडों से। अब जो है तो वन साइड से मैं टर्न कर दूंगी और बैक साइड पे जोड़ आ जाएगा। यूँ इस तरीके से इसका जोड़ जो है तो बैक साइड पे ही रख लेंगे। आर्म होल 9 चाहिए तो इस हिसाब से हम लोगों ने आर्म होल के मुताबिक चौड़ाई इसकी लेनी होगी। और फैब्रिक को मैंने जो इस तरीके से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको रख दिया, जो हमने अटैच करना होगा इसके साथ। और उसके बाद अब जो है तो हम फ्रंट जो बाजू का फ्रंट है, फ्रंट के हिसाब से करेंगे। फ्रंट जो है तो मैं 7 पे मार्क कर दूँगी। और उसके बाद हम लोगों ने आर्म होल की माप करना होगा। फ्रंट से 1 इंच एक्स्ट्रा रख देती हूँ और लेंथ जो है तो लेंथ इसकी 20 है और 1 इंच जो है तो एक्स्ट्रा मैंने रख दिया। और ऊपर से हम लोगों ने आर्म होल के जो कटिंग करनी है उसके लिए हमने क्या करना होगा, 3 इंच जो है तो नीचे की तरफ इस तरीके से मैं मार्किंग कर दूँगी और 3 इंच के हिसाब से हमने इसको शेप देनी होगी। ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से 3 इंचेस पे मैं मार्क कर देती हूँ। फिर राउंड शेप दे देती हूँ 3 इंच का, जो हमने मार्किंग की है निशान उसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से। यूँ इस तरीके से शेप अच्छी आ जाती है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब हमने फिटिंग की जो मार्किंग करनी है, फिटिंग हमने किस हिसाब से रखनी होगी, इस तरीके से हम लोगों ने माप लेना होगा। जो हमारे पास माप पड़ा हुआ है, जिससे हम लोगों ने माप लिया है, उस शर्ट के मुताबिक हम लोगों ने यूँ इस तरीके से इसकी जो है तो मार्किंग कर लेनी होगी। फ्रंट से 7 इंचेस और ऊपर से फिर मैंने 8 इंचेस के हिसाब से इसकी चौड़ाई रखी है। और अब हमने राउंड शेप इस तरीके से दे देनी होगी आर्म होल की। और फ्रंट आर्म होल जो है तो उसकी कटिंग ज़्यादा करूँगी। हमने इस साइड से नहीं करनी, ये बैक साइड है जोड़ वाला। और इस साइड से हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। फ्रंट आर्म होल हाफ इंच इसकी कटिंग कर देती हूँ और स्ट्रेट कर देती हूँ कटिंग। अब बाजू साइड पे रख देते हैं। अब नेक की कटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। नेक के लिए मैंने चपी बुकरम लिया और चपी बुकरम के बाद जो है तो इसकी चौड़ाई हम लोगों ने इस तरीके से लेनी होगी, जितना जो एम्ब्रॉयडरी बना हुआ है हमारे पास नेक, और इसके हिसाब से एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से हम लोगों ने इसकी चौड़ाई लेनी होगी। एम्ब्रॉयडरी का जो फ्रंट है, फ्रंट पे हमने मार्क किया था तो 3.5 है, ठीक है ना। तो हमने इसी हिसाब से हमने चेबी बुकरम पे भी मार्किंग कर देनी होगी। यहाँ पे है 3.5 और इसी तरीके से हम ऊपर तक लेके जाएंगे। और 3.5 पे मैंने मार्क कर दिया यूँ इस तरीके से। अब उससे नीचे की तरफ इसी तरीके से हम लोगों ने मार्किंग करनी होगी, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है बिल्कुल इसके हिसाब से।
ये आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमने चर्बी बुकरम को ऊपर की तरफ पेस्ट करके हमने कटिंग करना आसान था, लेकिन उससे ज़्यादा आसान ये है कि हमने इस तरीके से इसकी शेप देनी होगी। हमने माप लिया, फ्रंट से 3.5 माप लिया और लेंथ के हिसाब से यूँ इस तरीके से ऊपर रख के हमने एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से हमने मार्किंग कर दी। और यूँ अब अगर एम्ब्रॉयडरी के ऊपर रख के भी निशान लगा सकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इस तरीके से लगाएंगे। अब मैंने 2 इंच पे नीचे की तरफ से मार्क किया और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। ऐसी ही चेपी बुकरम पे भी इसी तरीके से मार्किंग करेंगे। 3 इंचेस की आ जाती है। अब 3 इंच पे हम मार्क करेंगे और चौड़ाई जो है इसकी 3 एंड 1 पॉइंट। तो ऐसे ही चेपी बुकरम पे भी 3 एंड 1 पॉइंट। अब 4 पे मैंने मार्क किया और इसकी चौड़ाई पे मैंने मार्क किया 3.5 और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो इसी तरीके से हमने इसके ऊपर मार्किंग कर देनी होगी। अब जो है तो सबसे ऊपर मैंने 5 पे मार्किंग की है और फिर इसके बाद इसका 3.5 और 2 पॉइंट था। तो यूँ इस तरीके से अब इसका नेक जो है तो बिल्कुल इसके हिसाब से बन गया है। अब हमने इसकी जो कटिंग एक्स्ट्रा है कटिंग कर देंगे और जो जब भी बुकरम में इसकी राउंड में कटिंग करनी है उसकी राउंड कटिंग करने के बाद हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। यूँ इसकी 1 इंच जो है तो एक्स्ट्रा जो हमने पट्टी रखनी है 1 इंच 1 इंच 1 इंच यूँ इस तरीके से राउंड दे देंगे ऊपर तक। अब इसकी कटिंग कर दूँगी। यूँ तरीके से इसकी कटिंग कर लेती हूँ और ये है इसकी ओवल शेप। नेक जो एम्ब्रॉयडरी में बना है इसकी शेप जो है तो ओवल शेप है। तो हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा इसलिए रखा ऊपर क्योंकि एक तो नेक हमें छोटा लग रहा था, फिर उसके बाद हमारी जो लेंथ है शर्ट की लेंथ है वो उसका हिसाब जो था तो ख़राब हो रहा था। इस तरीके से हम लोगों ने एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर रख के इस तरीके से नेक को हम कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे चेपी बुकरम को मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है। अब हमने क्या करना है, फैब्रिक को इसके साथ अटैच कर देना होगा। राउंड शेप में इसकी सिलाई लगा देनी होगी। ये है मेरे पास फैब्रिक, नीचे की तरफ रख दूँगी और इसके ऊपर हम नेक को रखेंगे और इसकी सिलाई कंप्लीट कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। उसके बाद अंदर की तरफ कट लगा दूँगी और बाहर से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैं इस तरीके से काट देती हूँ। अब हमने अंदर की तरफ से फैब्रिक को काट दिया और कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद फैब्रिक को सीधा कर दूँगी और हमने इसके ऊपर से जो सिलाई लगानी है इस फैब्रिक के ऊपर से बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ रख के यहाँ सिलाई लगा देती हूँ। फिर उसके बाद टर्न करने के बाद तुरपाई लगा देती हूँ। इसकी शेप आ जाती है और बहुत ही सफाई के साथ नेक जो है तो कंप्लीट हो जाता है। एम्ब्रॉयडरी की बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगाने की वजह यह है कि उसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ख़राब ना हो और वन साइडेड जो पाँव है उसके साथ मैंने सिलाई लगाई है। अब जो है तो इसका बैक नेक में रेडी कर दूँगी। बैक नेक की जो कटिंग है इसकी बहुत ज़्यादा डीप नहीं करूँगी और इस तरीके से इसको मैंने अब जो है तो बैक नेक की कटिंग जो है तो बैक नेक फ्रंट के हिसाब से ही कटिंग होगा, लेकिन लेंथ जो है तो 2 इंचेस इसकी रख देती हूँ। चौड़ाई इसकी है 3.5 और लेंथ 2 इंच रख देती हूँ। और अब जो है तो इसको स्क्वायर शेप बनाने के बाद राउंड शेप दे दूँगी। ऐसे ही 2 इंच जो है तो दोनों साइड से स्क्वायर शेप दे दूँगी। अब इसकी कटिंग कर देती हूँ। कटिंग करने के बाद इसकी शेप यूँ आ रही है। अब हमने इसके लिए पट्टी रेडी करनी है, वो है तिरछा फैब्रिक की
पट्टी। यूँ इस तरीके से ये तिरछा फैब्रिक की पट्टी है, इसके साथ अटैच कर दूँगी और अटैच करने के बाद इसकी तुरपाई कर दूँगी। बाजू अटैच हो चुके हैं और इसका जो जोड़ था बैक की तरफ चला गया है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है दामन से फैब्रिक को टर्न करके इसकी तुरपाई कर दूँगी। यूँ इस तरीके से फैब्रिक को टर्न कर दूँगी और इसकी तुरपाई लगा दूँगी एंड तक। चौक और दामन दो हैं ऐसे ही। फ्रंट दामन और बैक दामन की जो है तुरपाई है हमने कंप्लीट की है यूँ इस तरीके से। वेलवेट का फैब्रिक है, इसको हम लोगों ने स्टिच इसलिए फ्रंट दामन की और बैक दामन की हमने तुरपाई की, सिलाई इसलिए नहीं की क्योंकि सफाई सही अच्छे से तुरपाई में ही आती है। और अब अगर चाहें तो फ्रंट पे लेस भी अटैच कर सकती हैं और पाइपिंग के साथ डोर पाइपिंग जो है तो इसके साथ भी हम टर्न कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर की डिमांड के मुताबिक हमने तुरपाई लगाई है और तुरपाई में बड़ी नफासत है, बहुत प्यारा लग रहा है और एम्ब्रॉयडरी इसकी बहुत प्यारी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। स्टिचिंग करने का तरीका, कटिंग करने का तरीका आप लोगों को उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और समर जो डिज़ाइनिंग है आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो ज़रूर आप लोगों ने मेरे चैनल को देखते रहिएगा ऐसे ही। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत जल्द पहुँचे। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइनिंग के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।